हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश पढ़ेंगे और इसमें हम लोग यूनिट 6 पढ़ने जा रहे हैं। और जो बुक पढ़ेंगे, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास दो बुक है इंग्लिश की, हनी शक्ल है और अ पैक्ट ऑफ सन है। तो हनी शक्ल का हम आज यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका नाम है हु आई एम एंड द वंडरफुल वर्ड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस लेसन स्पीक्स अबाउट डाइवर्सिटी। इट टेल्स दैट एवरीवन हैज समथिंग स्पेशल इन हिम or her. Everyone is unique in their own way. There are 6 different people whose uniqueness has been shared in this lesson. ठीक है, तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो पर्सन टू पर्सन जो लोग होते हैं वो कैसे एक दूसरे से कितने भिन्न होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पे डाइवर्सिटी कहा गया। डाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग होता है भिन्नताएं, विविधता। ठीक है, तो इस लेसन में 6 डिफरेंट पीपल के बारे में, 6 अलग अलग लोगों के बारे में बात हुई है और बताया गया है कि कैसे उनके जो हॉबीज हैं, जो लाइकनेस है, कैसे वो एक दूसरे से अलग है। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मेनी वॉइसेस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राधा के बारे में। ठीक है, तो माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। तो राधा ने बताया कि उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है कि पेड़ों पे चढ़ना। Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या है यहाँ पे? उसे पेड़ों पे चढ़ना अच्छा लगता है और राधा के घर के बाहर एक आम का पेड़ है जिसपे वो अक्सर ऊपर की तरफ जाती है, पेड़ पे चढ़ती है। और जो वो पेड़ है, जो आम का पेड़ है, उसकी जो शाखाएं हैं वो पूरी तरीके से कैसी हैं, फैली हुई हैं और घनी है, जिसपे चढ़ना आसान होता है। और जो राधा है उस तन्नू के सहारे और ब्रांचेस के सहारे ऊपर जाकर पेड़ पे बैठ जाती है। और राधा की जो मदर है, जो माँ है, वो बोलती हैं कि लड़कियों को पेड़ पे चढ़ना शोभा नहीं देता। बट एक दिन दोपहर में राधा की माँ भी राधा के साथ कहाँ जाती हैं, पेड़ पे चढ़ जाती हैं और दोनों बैठकर वहाँ पे बहुत सारी बातें करते हैं और मैंगोस खाते हैं, आम खाते हैं। और जब पेड़ पे ऊपर एकदम टॉप पे जाके बैठती है तो उसको कैसा फील होता है? उसको फील होता है जस्ट लाइक कि वो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रही है। तो यहाँ पे राधा के बारे में बताया गया कि उसको क्या अच्छा लगता है, वो कैसे दूसरे बच्चों से अलग है। तो वो कैसे दूसरे बच्चों से अलग है यहाँ आपको नहीं पता चलेगा, जब हम नेक्स्ट बच्चे के बारे में, दूसरे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं लाइक फेवरेट, क्लाइंबिंग, स्प्रेड आउट, कंफर्टेबली, सेंसिबल इन द फोक। तो ये कीवर्ड्स आपको इसलिए दे रखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो इनके आप मीनिंग समझ सको। एंड नाउ हियर इज अ समरी अबाउट राधा। ठीक है, तो राधा कैसी थी, उसकी लाइकिंग क्या थी, उसकी डिसलाइकिंग क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, और जब वो पेड़ पे चढ़कर बैठती थी तो उसे कैसा फील होता था। दिस इज ऑल अबाउट। एंड नाउ सेकंड जो बच्चा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है नासिर। When I grow up, I want to become a seed collector. नासिर जब बड़ा होगा तो वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है? सीड कलेक्टर। मतलब सीड मतलब जो बीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के, वो उसे कलेक्ट करना अच्छा लगता है। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। ठीक है, तो नासिर यहाँ पे अपने बारे में बता रहा है कि उसके गांव में कपास की खेती होती है
कपास का खेत है और उसके पापा को हर साल बहुत सारे कपास के बीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि नासिर को अच्छा नहीं लगता है। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. नासिर ने बताया कि मेरे दादाजी ने मुझे बहुत साल पहले बताया था कि जो अभी मैंने कपास के पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, उससे जो भी बीज गिरते हैं, उस पौधों के नीचे जो भी बीज गिरते हैं, उन्हें अगर हम कलेक्ट करके रख लें, इकट्ठा करके रख लें, तो हम अगली साल इन्हीं बीज से नए कपास के पौधे उगा सकते हैं। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। ठीक है, तो नासिर के जो दादाजी ने बात बताई थी, आज के जब टाइम पे उनका जो दादाजी ने जो बात बताई थी वो वर्क नहीं किया, काम नहीं किया, और नासिर के पापा को बीज खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। और नासिर जो था वो इस चीज को खोजना चाह रहा था, कि सर्च करना चाह रहा था कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मेरे दादाजी ने तो बताया था कि हम जो कपास के पौधे लगाते हैं उससे जो बीज गिरते हैं उन्हें अगर हम कलेक्ट करके रख लेंगे तो अगली साल हम फिर से इसी बीज से पौधे उगा सकते हैं। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, नासिर ऐसे पता करना चाह रहा था। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन, नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। ठीक है, नासिर क्या चाहता था, नासिर चाहता था कि वो ये सीड्स कैसे रखे जाते हैं, बीज जो होते हैं वो अगली साल पौधे उगाने के लिए कैसे उनको प्रिजर्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो सीखना चाहता था। और वो अपने पापा के पैसों को बचाना चाहता था, जो उसके पापा हर साल बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करते थे। अगेन यहाँ पे कीवर्ड्स हैं लाइक स्पेंड, फाइंड आउट, प्रिजर्व। तो स्पेंड का मीनिंग क्या होता है, टू पे फॉर सम गुड्स और सर्विस। जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं उसके लिए जो हमें मनी देना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ उसको बोलते हैं मनी स्पेंड या स्पेंड। फाइंड आउट, टू डिस्कवर और सर्च। फाइंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। प्रिजर्व, टू कंजर्व और प्रोटेक्ट। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से रखना। और दिस इज ऑल अबाउट नासिर, जो कि नासिर ने अपने बारे में बताया, उसकी समरी है। एंड नाउ रोहित। ठीक है, तो दो लोग के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। राधा को पेड़ पे चढ़ना अच्छा लगता था, नासिर को सीड कलेक्ट करना अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे रोहित का। देखते हैं कि रोहित को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इफ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। तो रोहित को पसंद है बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करना। ठीक है, तो रोहित ने बोला कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं बस ट्रैवल ही ट्रैवल करता। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. रोहित को न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखने थे, पहाड़ देखने थे, बिकॉज उसने मैगजीन में देखा था कि वहाँ के माउंटेन्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। और रोहित को साउथ अमेरिका में राफ्टिंग करना था, वो भी अमेजोन रिवर में करना था। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। और रोहित को बीचेस पे जाना अच्छा लगता था। वो कहाँ जाना चाहता था, वो लक्षद्वीप के बीचेस पे जाना चाहता था। आई सपोज टू I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha or the Old City in Beijing in China and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. ठीक है, तो रोहित ने बताया कि उसे उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल भी देखना है, उसे चाइना का जो सबसे पुराना शहर है बीजिंग वो भी घूमना है, और उसे इजिप्ट के पिरामिड्स भी घूमना है। बट उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब वो नेचर को एंजॉय करता है, नेचर को पास से देखता है, रादर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। तो ये था रोहित का लाइकिंग था कि रोहित क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता। अगेन यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है लाइक राफ्ट, बीचेस, पिरामिड्स। ठीक है, तो राफ्ट क्या होता है,
जो हम लोग राफ्टिंग करते हैं ना रिवर में, उसको राफ्ट बोलते हैं। अ फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर टू ट्रैवल अक्रॉस वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी में हम लोग एक फ्लैट फ्लोटिंग सरफेस पे बैठ के राफ्टिंग करते हैं, उसको राफ्ट बोलते हैं। बीचेस, सी साइड, सी शोर, जो समुद्र के किनारे जो साइड्स होती हैं, वहाँ पे लोग खड़े होके या बैठ के या टाइम स्पेंड करके एंजॉय करते हैं, उनको बीचेस बोलते हैं। पिरामिड्स जो होते हैं वो होते हैं अ मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर विद स्क्वायर और ट्रायंगुलर बेस एंड स्लोपिंग साइड्स दैट मीट इन अ point at the top, especially one built of stone as a royal tomb in ancient Egypt। पिरामिड्स जो होते हैं इनको हम अपनी हिस्ट्री की बुक में देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत से ऐसे टीवी चैनल्स भी होते हैं जिसमें हिस्टोरिकल थिंग्स दिखाते हैं, वो भी उसमें भी हम लोग पिरामिड देख सकते हैं। ये स्क्वायर शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। और इजिप्ट जो होता है वो इन पिरामिड्स के लिए फेमस है, क्योंकि इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रोहित। एंड नाउ सर्वजीत, ठीक है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth। तो सरबजीत अपने बारे में बताते हुए ये कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि borrowed माई बुक एंड forget टू रिटर्न इट। तो सरबजीत को किन किन बातों पे गुस्सा आता है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला उसने बताया कि जब वो अपने टीचर को बोलता है कि मैं होमवर्क नहीं कर सका बिकॉज रवि जो था वो मेरी बुक ले गया और उसने मुझे वापस नहीं किया, बट उसकी जो टीचर होती है वो उस पर भरोसा नहीं करती है। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, ठीक है। और जब वो सरबजीत जो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि उसने लड़ाई स्टार्ट नहीं की थी, उसके छोटे भाई ने लड़ाई स्टार्ट की थी, तो उसके पेरेंट्स उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते, तब सरबजीत को गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और जब वो अपने टीचर को बोलता है कि मैंने पढ़ाई की थी, इसके बावजूद भी मेरे टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो उसके टीचर उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते। और ये इन सब से जो सर्वजीत है उसे गुस्सा आता है कि लोग मेरी बातों पे भरोसा क्यों नहीं करते और मुझे ऐसे क्यों देखते हैं कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और सर्वजीत जो है वो बोलता है कि जब लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा दिलाता है। Sometimes I have to look down at my shoe and count to 10 so that I do not show that I am एंग्री। तो सरबजीत जो है उसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, वो चुपचाप से नीचे देखने लगता है और अपनी शू की तरफ देखने लगता है और काउंट करने लगता है 10 तक, जिससे क्या होता है कि उसका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है और वो सामने वाले को दिखा नहीं पाता। बोरोड, तो यहाँ पे एक वर्ड आया था बोरोड। बोरोड का मतलब होता है टू टेक समथिंग फ्रॉम समवन फॉर वन सेल्फ, ठीक है। किसी से हम जब कोई चीज लेते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बोरोड। तो ये था सरबजीत के बारे में कि सरबजीत को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अब हम लोग बात करेंगे डोलमा की। जैसे बाकी बच्चों के बारे में हमने पढ़ा, डोलमा भी वैसे ही एक बच्ची है। इसकी भी अपनी कुछ ख्वाहिशें हैं, विशेस हैं। व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डोलमा जो है वो बड़े होकर क्या बनना चाहती है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहती है। पीपल ऑलवेज लव व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। और डोलमा जब ये बात बोलती है तो लोग उस पर हंसते हैं, बट डोलमा बोलती है कि एक दिन मैं ऐसा करके जरूर लोगों को दिखाऊंगी, मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन के जरूर लोगों को दिखाऊंगी। Everyone in my class asked me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school। और
उसके क्लास में जो लोग जो उसके स्टूडेंट्स थे, उसके क्लासमेट्स थे, उनको जब कोई सी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो डोलमा से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उसके जो टीचर है वो डोलमा पे भरोसा करते हैं कि एक ना एक दिन वो स्कूल में सारी चीज़ें ठीक कर देगी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, और डोलमा से जो है वो भी चाहती है कि मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनूं और इन सब की प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर दूं। आई वांट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. ठीक है, तो डोल्मा बड़े होकर और उसके क्लासमेट्स बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों को वो अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल प्रोवाइड करे, अच्छे रोड बनवाए, अच्छे स्कूल्स प्रोवाइड करे। ऑल्सो उस उनके जो डोलमा के जो क्लासमेट्स थे उनमें से कुछ बच्चे अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एक दिन जाके बड़ी बड़ी बीमारियों का क्योर करेंगे, और कुछ तो मार्स पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी डोलमा के बारे में कि डोलमा क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी। एंड नाउ पीटर, अदर बच्चों की तरह पीटर भी एक बच्चा है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, तो पीटर का जो फेवरेट डे था वो हर महीने का सेकेंड संडे हुआ करता था। क्यों होता था, आगे पढ़ते हैं। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म, तो पीटर के जो फैमिली थी वो एवरी मंथ के सेकेंड संडे को फिल्म देखने जाते थे। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर्स एंड आई। पीटर की फैमिली में कौन कौन था, फादर, मदर, ग्रैंड मदर और उसके दो भाई, और सभी मिलके फिल्म देखने जाते थे एवरी मंथ के सेकेंड संडे को। और जो पीटर के फादर थे वो एडवांस में ही टिकट्स बुक कर लेते थे। टेक द बस देयर, इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और क्या होता था कि सब लोग बस पकड़ते थे और फिल्म देखने जाते थे, और इंटरवल में पीटर के जो फादर थे वो मूंगफली खरीद के लाते थे, और जो पीटर था वो उसको थिएटर में उसको अंधेरे में बैठकर मूंगफली खाना अच्छा लगता था और फिल्म देखना अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट ice cream. Everyone is in good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। और उसके बाद सब कोई वहाँ पे पीटर की फैमिली जो थे जो फिल्म देखने गए वो आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद वो लोग बहुत ही अच्छे मूड में घर वापस आते हैं, और पीटर और उसकी फैमिली ऐसा मानते हैं कि वी आर हैप्पी टुगेदर एंड वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत ही अच्छी किस्मत वाले हैं और हमारी फैमिली जो है वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो पीटर की लाइकिंग यहाँ पे ये है। और इन एडवांस जो कि यहाँ वर्ड यूज हुआ है उसकी मीनिंग दे रखा है बिफोर हैंड, पहले ही। इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है गैप बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम, ब्रेक टाइम, ठीक है। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो बीच में कुछ टाइम के लिए इंटरवल होता है, तो आधी मूवी हम लोग इंटरवल के पहले देखते हैं, आधी मूवी हम लोग इंटरवल के बाद देखते हैं, तो बीच में जो ब्रेक टाइम होता है उसको इंटरवल बोलते हैं। और ये था पूरा पीटर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे जो 6 बच्चे थे उनके कैसी अलग-अलग लाइकिंग थी, वो बड़े होकर क्या बनना चाहते, सबका अलग-अलग अपना-अपना मोटिव है, ठीक है। तो बेसिकली इस लेसन में हमें यही समझाया गया, अलग-अलग लोगों के एग्जांपल्स देके यही समझाया गया कि हम एक जितने भी लोग होते हैं पर्सन टू पर्सन, हम सब अलग होते हैं, हम सबकी लाइकिंग्स अलग होती हैं, डिसलाइकिंग्स अलग होती हैं, और जो लाइफ स्टाइल होता है वो अलग होता है, हमारे मोटिव्स अलग होते हैं कि हमें आगे चल के क्या बनना है, हमें बड़े होके क्या बनना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो सारी चीज़ें समझ लिया होगा कि जिस जो डाइवर्सिटी की बात हुई थी वो यहाँ पे हम लोगों ने समझा। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड ऑन सेकंड पार्ट। अब हम लोग लेसन का जो सेकंड पार्ट था वो पढ़ेंगे।
तो सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा द वंडरफुल वर्ड समरी इन इंग्लिश। ठीक है, तो जो वंडरफुल वर्ड की जो बात हुई है, जैसे इस यूनिट 6 में हम लोगों को दो टॉपिक था, हु आई एम एंड द वंडरफुल वर्ड्स। तो वंडरफुल वर्ड से हमें क्या समझना है, इस लेसन से हमें क्या समझना है, ये देखते हैं। एवरी माइंड हैज थॉट्स, पीपल आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ट्रांसलेट देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स। ठीक है, तो हर एक के दिमाग में अपना अलग विचार होता है, और जो लोग होते हैं वो अपने विचार को अपने शब्दों के द्वारा किसी के सामने रखते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है या मेरा विचार कैसा है। ये हम जो बोलते हैं, हम किसी दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं, जब हम बोलते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। द पोइट wants these attempts to continue। और जो यहाँ पे लेखक हैं, सॉरी जो यहाँ पे कवि हैं, वो यहाँ पे यही सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। नो थॉट शुड डाई फॉर want ऑफ प्रॉपर words। English is a wonderful language, and trying to find suitable words for your thoughts is a wonderful game। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही, उसमें बहुत ही वंडरफुल अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जिससे हम अपनी बातों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश को यहाँ पे वंडरफुल लैंग्वेज कहा गया है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज कहा गया है, जिससे हम अपनी बातों को ईजिली जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, विचार को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स भी होते हैं, वंडरफुल वर्ड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे द वंडरफुल वर्ड्स का जो टाइटल है वो क्यों है। न्यू थॉट्स आर ऑलवेज कमिंग, हमारे माइंड में हमेशा नए नए विचार आते हैं। मैनी ब्यूटीफुल थॉट्स हैव नॉट एट फाउंड एक्सप्रेशन, और बहुत से ऐसे विचार जो होते हैं हमारे माइंड में अच्छे होते हैं, बट हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ वर्ड। शब्दों की कमी की वजह से हम अपने विचार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, किसी के सामने नहीं रख पाते, और हमारा जो अच्छा जो विचार होता है वो हमारे माइंड में ही रहता है और थोड़े दिनों के बाद वहाँ से भी गायब हो जाता है। लेट एवरीवन ट्राई टू गिव हिज थॉट्स अ बॉडी ऑफ प्रॉपर वर्ड्स। हमें यहाँ पे सभी को कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने विचार को या दूसरे के विचार को प्रॉपर वर्ड्स मिले। ठीक है, हमें अपने विचार को रखने के लिए प्रॉपर वर्ड्स को सर्च करना चाहिए, नए नए वर्ड्स, नए नए शब्दों को खोजना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को लोगों के सामने रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग करें, और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, जिससे जो सामने वाला है वो हर्ट ना हो। ठीक है, वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। तो जो शब्द होते हैं वो हमारे विचार का, यहाँ पे लिखा है हमारे विचारों के कपड़े होते हैं और खाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमसे कोई रूड बात करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये अच्छा बात नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हमारे विचारों का जो कपड़ा और खाना है वो शब्द है। हम किसी से अच्छे शब्दों से बात करेंगे तो इन टर्न हमसे भी कोई अच्छे शब्दों से बात करेगा, और हमारे शब्दों से ही पता चलता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। दे सप्लाई द थॉट इट्स बॉडी एंड एनर्जी। ठीक है, और जो विचार जो जो शब्द होते हैं, अच्छे अच्छे जो शब्द होते हैं, वो हमारे विचार को बॉडी और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एवरीवन वांट्स टू हियर समथिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल, और हर किसी को अच्छा सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हम अच्छे से बात नहीं करते, हम गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते हैं या बहुत ही भद्दे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हमें कोई सुनना पसंद नहीं करता है। बट जब हम अच्छे से बात करते हैं, ब्यूटीफुली बात करते हैं, तो हमें लोग सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए हर किसी को अच्छे वर्ड्स, अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए अपनी बात में, अपने विचार में। द थॉट्स आर इम्प्रिजन्ड इन आवर माइंड। अगर हम अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें जब शब्द प्रयोग करना आएगा ही नहीं, तो जो क्या होंगे, हमारे जो विचार होंगे वो हमारे दिमाग में कैद होकर रह जाएंगे। वी कैन लिबरेट दैम ओनली विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड्स, और हम अपने विचारों को दूसरे तक तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारे पास सुटेबल वर्ड्स होंगे, जो अच्छे शब्द होंगे, डेफिनेट शब्द होंगे, जिसकी वजह से हम अपने थॉट्स को अपने दिमाग से कैद
कैद से आज़ाद करेंगे और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। Who knows, there may be some splendid and original thought of your mind waiting for proper words। और कौन जानता है कि हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे थॉट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ वर्ड्स की कमी से, शब्दों की कमी की वजह से हम उसे दूसरे तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इसका टाइटल दिया गया था द वंडरफुल वर्ड्स। तो द वंडरफुल वर्ड्स का जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि हमें दूसरों से बात करने के लिए ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए और हमें अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी वंडरफुल वर्ड्स या एग्जैक्ट सुइटेबल वर्ड्स का ही यूज़ करना चाहिए। और हमें ऐसा करने का बार बार ट्राई करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारे जो विचार है वो हमारे दिमाग में कैद होकर रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट 6 है इंग्लिश का, क्लास 6 का हनी शक्ल बुक का, वो ओवर होता है। बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।